क्या जैसे मालूम मेरी वाइफ है, उनको ना कैंसर की प्रॉब्लम है, वो यहीं पे ही है। जी। तो कभी कभी लगता है क्या पिछले जन्म के कर्म थे या इस जन्म के कर्म थे। मेरा सवाल ये है कि क्या मेरे कुछ ऐसे कर्म थे जी उनको ये कष्ट झेलना पड़ रहा है। नहीं नहीं, तुमको कष्ट झेलना पड़ रहा है क्योंकि तुम्हारे भी कर्म ऐसे पीछे के थे कि तुम्हारी पत्नी के शरीर में कैंसर हुआ। वो कैंसर से पीड़ित हो, तुम उससे पीड़ित हो। उसमें जो कैंसर आया उससे तुम पीड़ित हो। पैसा खर्चा होगा, बार बार मृत्यु का चिंतन होगा, कहीं ऐसा ना हो कि बार बार बिछुड़ने का शोक होगा। तो ये आपको, ये कर्म के फल स्वरूप है। और आज यहाँ पे आके ये पता चल गया कि बिना राधा रानी की कृपा से वृंदावन के कोई दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था, बट किस तरीके से कृपा बनी, मैं उनके साथ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राधा अल्लाह रानी करे। जी से एक बार एक ये कह दीजिए वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। नहीं, ये तो हम इसलिए नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि जो विधान हो राधा राधा कहते हुए भोग लो। हम अपनी किडनी के लिए नहीं कहते। दो लोग फेल है, डायलिसिस होता है, तो उनको खेलने दो और अपने भोग कर राधा राधा कहते हुए श्री जी के पास चलेंगे। शरीर तो कर्मानुसार जो भोग भोग रहा है उसे भोगने दो, उसको उसमें श्री जी को सम्मिलित मत करो। महारानी जो ठीक कर दें, नहीं, महारानी जो आपको जो ठीक लगे वो करो। राधा राधा राधा, तो उनको यही ठीक लगेगा। कोई अपने बच्चे को दुखी नहीं देखता, कोई अपने जन को दुखी नहीं देखता। तो आप यही प्रार्थना करो और नाम जप करो राधा राधा, ठीक है। हम लोग ऐसा करें। महाराज जी, श्री राधा नाम जप कर केवल उनकी भक्ति की जाए और किसी भगवान से रुचि हटना पाप तो नहीं है? बाकी अगर हट जाए तो हर छोटी छोटी बातों में श्री जी का आश्रय लेना गलत तो नहीं है? ये तो बहुत बढ़िया बात है बच्चा। हर छोटी छोटी बात में श्री जी का आश्रय लेना, ये तो उत्तम भक्ति का लक्षण है। अच्छा बच्चा, इतना पहले समझो, एक तत्व के सिवा कोई दूसरा तत्व नहीं। विराट भगवान का स्वरूप संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड सब वही है। तो जैसे तुम्हारे हाथ को छुए तो तुम्हें छुआ, पैर को छुए तो तुम्हें छुआ, मस्तक को छुए तो तुम्हें छुआ, पीठ को छुए तो तुम्हें छुआ, मतलब सर्वांग है ना। तो पूरा ब्रह्मांड सब भगवान का स्वरूप है विराट में। तो जितने देवी देवता चर अचर ये सब भगवान में वास करते हैं। तो अगर हम अंबा मान के पूजा करें तो उसी भगवान की पूजा हो रही, राधा मान के पूजा करें तो उसी भगवान की पूजा हो रही, कृष्ण शिव भैरव जो भी उसी भगवान। भगवान 10-20 नहीं है, उनके रूप अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो जब हम राधा राधा करें तो उसी भगवान की पूजा कर रहे हैं, सब भगवानों की, तो कभी नाराज नहीं होंगे वो, क्योंकि तत्व एक है, रूप अनेक है, तत्व तो एक ही है। समझ पा रहे हो आप? महाराज जी, मैं चित्रकूट से हूँ जी। चित्रकूट में राम नाम मतलब ज्यादा वो है। तो जैसे मंदिर है, कामतानाथ जी हैं, परिक्रमा पहले जाता था जी। तो 1.5 साल पहले मैंने आपका सत्संग देखा फोन पे। जी। तो उसमें फिर ठाकुर जी मिलाया आपकी कृपा से, ठाकुर जी की सेवा की। फिर 84 जी का देखा, आपके 84 जी निरंतर चलती रही। नाम जब छूट गया था महाराज, और फिर 2 महीना पहले नाम जब मैंने पकड़ लिया और निरंतर चल रहा है। और देखो श्री जी सिया जी भी है, सिया जी भी श्री जी है, कोई और थोड़ी। जो इधर प्रिया जो है उधर सिया जी है, इधर श्याम जो है उधर राम जी है। एक ही लीला है, कोई और थोड़ी प्रभु। खूब है महाराज जी, इतनी है कि हर काम बनते चले जा रहे हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती महाराज। हाँ, मंगल भवन है ना प्रभु, प्रभु मंगल भवन श्री जी समझ। कभी मन से ये लगता है महाराज जी कि जितना मुझे दे रहे हैं श्री जी, उतना मैं नाम जप नहीं कर पा रहा। हाँ बिल्कुल, ऐसा लगना चाहिए। और खूब जप करो और कभी अभिमान न करना, दैन्य रहना। और अगर कभी बुरा भी अपना होने लगे तो भी प्रसन्न रहना, क्योंकि अभी शुभ कर्म का योग चल रहा है। कभी अशुभ कर्म का योग आवे, घाटा होने लगे, तिरस्कार होने लगे, तो भी डिगना नहीं, और वो थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा। खूब नाम